हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं रस टॉपिक पे। ऑलरेडी हम लोग रस को हिंदी व्याकरण में अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं और इस पे आज हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं, क्योंकि कोई भी टेट एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं जिसमें हिंदी भाषा पूछी जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्योंकि काव्य की जो भाषा होता आत्मा होती है उसको हम रस बोलते हैं। तो आज उस पे रिलेटेड 15 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जिसको करने के बाद आपको इस टॉपिक पे एक कंप्लीट मास्टरी हो जाएगा। तो सो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 11 रस होते हैं और पहला है श्रृंगार रस, हास्य रस, तीसरा करुण रस, चौथा वीर रस, अद्भुत रस, सिक्स भयानक रस, रौद्र रस, सातवां आठवां रस है जो विभत्स रस, नाइन्थ रस है शांत रस, टेंथ है वात्सल रस और 11वां रस जो है भक्ति रस है। ये काव्य की प्राण होते हैं, आत्मा होते हैं और इसीलिए जो हम रस को बोलते हैं काव्य की आत्मा, ये काव्य की प्राण। तो अब इस पे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो किस रस को रस राज, रसों का राजा कहा जाता है? तो आप बताइए। आंसर विल बी बी। श्रृंगार रस को रसों का राजा बोलते हैं। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? ऑप्शन है क्रोध, भय, उत्साह, आश्चर्य। तो ऑप्शन विल बी सी, उत्साह होता है वीर रस का अस्थाई भाव। शांत रस का अस्थाई भाव निम्न में से क्या है? तो देखिए शांत रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है निर्वेद वैराग्य। जो जब संसार में की चीजों को देख के हमारे अंदर जब वैराग्य आ जाता है तो वहां पे उसको निर्वेद या शांत रस बोलते हैं। चौथा क्वेश्चन है क्रोध और विनाश की भावना को दर्शाने वाला कौन सा रस होता है? तो देखिए उसका आंसर विल बी सी, वी। जो हमारा रौद्र रस होता है उसको हम, उसकी जो अस्थाई भाव क्या होती है? क्रोध और विनाश। हमेशा जितने भी रस हैं इनके अस्थाई भाव पे आपको फोकस करना है। तो उसमें अगर आप अस्थाई भाव को अच्छे से समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आंसर विल बी सी, रौद्र रस। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़े मर्दाने वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये कविता तो हमने अपने बचपन में, आपने भी पढ़ाई है। तो इसमें कौन सा रस है? तो नेचुरल सी बात है, ये जो रस है ये वीर रस है, क्योंकि इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गुणगान किए गए हैं। सिक्स क्वेश्चन है किसी भयानक जंगल और जंगली जानवरों को देख के मन में उत्पन्न होने वाला जो रस होता है वो कौन सा रस होता है? भयानक रस होता है। कि जब भयानक चीजों को हम देख लेते हैं तो उसके बाद हमारे मन में डर की भावना पनप जाती है। तो जो जो रस वहां पे क्रिएट होता है उसको भयानक रस बोलते हैं। अब सिक्स सेवेंथ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। माता यशोदा द्वारा बाल कृष्ण के साथ खेलने के दृश्यों में किस रस की प्रधानता होती है? तो आंसर विल बी। जब भी माता पिता का अपने बच्चों के प्रति, जब वो बच्चे लड़कपन में होते हैं, तो जो उनके प्रति अनुराग होता है, प्रेम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आंसर विल बी सी, वात्सल्य रस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, बिहारी के इस दोहे में कौन सा रस है? तो देखिए आंसर विल बी, आप बताइए सोच के, कि यहाँ पे देखिए एक बच्चे की जो बालकपन है उसकी व्याख्या की गई है। तो यहाँ पे कौन सा रस होगा? आप, क्योंकि आप भी जब क्वेश्चन, अगर आपने रस पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन को आप असेसमेंट करिए आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो आंसर विल बी, देखिए यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे बच्चे की कहानी नहीं बताई गई है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, तो यहाँ पे शर्माने वाली फीलिंग आई। जो बिहारी जो है श्रृंगार रस के बहुत महान कवि माने जाते हैं और उनके दोहों में जो होता है वो श्रृंगार रस की प्रधानता देखी जाती है। तो यहाँ पे एक नायक, और यहाँ पे जो हमें जो देखने को मिलता है लजियात वर्ड, जैसे आप पढ़ेंगे तो लजियाता मतलब शर्माने वाली फीलिंग कहाँ आती है? नायक और नायिका के प्रेम में जब हम देखेंगे तो वहां शर्माने वाली, लजियाने वाली भाव आती है। तो आपको वर्ड्स पकड़ने हैं, और अगर कई बार आप चीजों पद्यांश को नहीं समझ पा रहे हैं, वर्ड्स पकड़ रहे हैं, तो उस बेस पे भी आप रस का सही सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आंसर विल भी आपका होगा एट, यहाँ पे डी, तो श्रृंगार रस। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं। सिर पे बैठे हो काग, आखी दो
खात निकारत घृणित दृश्य है। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो आप बताइए, जब घृणित चीजों को देखते हैं तो हमारे अंदर घृणा की भाव आती है, तो वहां पे कौन सा रस होता है? विभत्स रस होता है। तो आंसर विल बी ए। मीराबाई द्वारा रचित भगवान कृष्ण के पदों में मुख्य रूप से कौन सा रस पाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर विल बी सी, भक्ति रस, क्योंकि मीरा है जो भगवान कृष्ण की भक्ति में जो रमित है, उनका जो प्रेम था वही उनके पदों में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण शास्त्र। यदि आप कक्षा 6 में चुटकुले और हास्य कविताओं का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो आप किस रस का विकास कर रहे हैं? तो आंसर विल बी यहाँ पे आपका बी, हास्य रस, क्योंकि हास्य कविताओं के पाठ, आपको हास्य वर्ड पकड़ना पड़ेगा। तो हास्य कविताओं का पाठ पढ़ा रहे थे, तो मतलब हास्य रस का विकास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण शास्त्र। एक जादुई घटना की कहानी पढ़ने के बाद छात्रों के मन में आश्चर्य की भावना उत्पन्न होती है। ये किस रस का भाव है? तो नेचुरल, जब आश्चर्य की भावना होगी तो वहां पे आपके अंदर एक रस का भाव उत्पन्न होगा, जिसको हम बोलते हैं अद्भुत रस। आश्चर्य की भाव मतलब अद्भुत रस वहां पे जन्म लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुण रस की कविता पढ़ाते समय एक शिक्षक जो छात्रों में कौन सा भाव जागृत करने पे ध्यान देना चाहिए? करुण रस का जब टीचर कविता पढ़ा रहा है, तो वहां पे जो छात्रों में किस चीज का भाव जागृत करने का ध्यान देना चाहिए? तो शोक की भाव। जब देखिए, जो टीचर पढ़ाता है तो जो पद्य होते हैं उनसे वे कनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। जब टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, उनके तरीकों से पढ़ाते हैं ताकि बच्चे कनेक्ट हो पाए, तो जब जो रस होता है कविता के अंदर, उससे भी बच्चे अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाते हैं। तो आंसर विल बी शोक, क्योंकि करुण रस में करुणा की भाव होती है, शोक की भाव होती है। तो यहाँ पे शोक पे जागृत करने पे टीचर को ध्यान देना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर 6 to 8 पर देशभक्ति की कविताएं पढ़ाते समय शैक्षणिक दृष्टि से कौन सा रस सबसे प्रासंगिक है? तो यहाँ पे देखिए, जब आप देशभक्ति की कविताएं पढ़ाते हैं तो कौन सा भाव उत्पन्न होता है? वीर रस की भाव वहां पे क्रिएट होता है। तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भाषा शिक्षक के लिए रस का ज्ञान और उसका शिक्षण क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो देखिए, इसलिए महत्वपूर्ण है कि छात्रों में जो साहित्यिक जो संवेदनशीलता क्रिएट हो। देखिए, जब आप टीचर पढ़ा रहे हैं और वो क्लासरूम को कनेक्ट कर पाते हैं, तो क्या होता है कि अपने पढ़ाने के माध्यम से बच्चों के अंदर संवेदनशीलता को भी जन्म दे पाते हैं। और जो सौंदर्य बोध होता है कविता में, जो सौंदर्य होता है, जो हम वीर रस की कविता पढ़ पढ़ के या वात्सल रस की कविता पढ़ के फील होता है, तो बच्चे भी क्या संवेदनशीलता उनके अंदर क्रिएट होती है। पढ़ाई का सिर्फ मतलब नहीं होता कि बुकिश नॉलेज कराएं, बच्चों को संवेदनशील, सेंसिटिव बनाना और जो सौंदर्य बोध है उसमें भी विकसित कराना एक टीचर का लक्ष्य होना चाहिए। तो आंसर विल बी बी। यहाँ पे आंसर की भी दिया हुआ है आपके हेल्प के लिए। अगर आपको लोगों को दिक्कत हो तो आप यहाँ से दोबारा जब पढ़ें तो आप देख सकते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रह जाए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल था या नहीं। थैंक यू सो मच।